हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीवर्क क्लासेस। डीवर्क क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। जिस प्रकार हमारी करंट अफेयर की श्रृंखला चलती है, उसी श्रृंखला में आपका फिर से एक बार वेलकम, अभिनंदन, वंदन सब कुछ आपका है। तो जो आपकी करंट अफेयर की श्रृंखला चलती है, उसी का आपका पहला प्रश्न निकल कर आ रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भावी गांव विकसित करना। कैसा आपका एक संस्कृत भावी गांव विकसित करने की क्या आपका निर्णय लिया है या आपका योजना बना रहा है। किसकी बात चल रही है, कौन सा राज्य आपका बना रहा है, तो वो निकल कर आता है आपका क्या, उत्तराखंड ये योजना बना रहा है। उसके जो प्रत्येक जिले हैं, प्रत्येक जिले में वो क्या विकसित करेगा, एक आपका ऐसा गांव विकसित करेगा जो कैसा होना चाहिए, आपका संस्कृत पर आधारित आपका होना चाहिए। अगर उत्तराखंड की हम बात करें तो क्या निकल कर आती है, 9 नवंबर सन 2000। अगर इसमें हम डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, डिस्ट्रिक्ट कितने निकल कर आते हैं, 13, और प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में क्या बनाया जाएगा, एक संस्कृत का भावी गांव आपका बनाया जाएगा। किसकी बात चल रही है, आपकी उत्तराखंड की, ओनली फॉर उत्तराखंड की आपकी बात चल रही है। अगर देखा जाए आपका जो कर्नाटक ऑप्शन में दिया है, कर्नाटक की स्थापना अगर देखा जाए तो 1 नवंबर 1956 क्या निकल कर आती, 1 नवंबर 1956 है कर्नाटक की स्थापना। और कर्नाटक राज्य में केवल एक गांव ऐसा है जो कैसा आपका संस्कृत पर आधारित है। कैसा है, एक गांव आपका संस्कृत पर आपका आधारित है। किस पर आधारित है, संस्कृत पर आधारित। और वैसे ही आपके यहाँ कितने गांव बनाए जा रहे हैं, तो यहाँ बनाए जा रहे हैं आपके 13 गांव, जो किस पर आधारित रहेंगे, आपके संस्कृत पर आपके आधारित रहेंगे। तो कैसा बन जाता है आपका, ये महत्वपूर्ण प्रश्न आपका बन जाता है। इसके बाद आगे अगर आप देखेंगे तो आगे आपका तमिलनाडु है। तमिलनाडु हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था, इसने एक योजना चलाई थी। कौन सी योजना चलाई थी तमिलनाडु ने, तो मुख्यमंत्री नाश्ता योजना। क्या चलाई थी, मुख्यमंत्री नाश्ता योजना, जो आपने खूब अच्छे से पढ़ी भी होगी, जानी भी होगी, बहुत अच्छे से अपन डिटेल में इसके बारे में पढ़ा था। इसके बाद आता आपका केरल। केरल में आपने कल पढ़ा होगा कि सप्ते में 2 दिन अंडे क्या दिए जाएंगे, सप्ते में 2 दिन आपका अंडा प्लस आपका दूध दिया जाएगा। कहाँ से पढ़ रहे थे हम, केरल गवर्नमेंट से पढ़ रहे थे। और मध्य प्रदेश में एक और न्यूज, मध्य प्रदेश है नहीं आपको, चलो ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। इसके साथ हम चल रहे हैं आपके अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किन 2 देशों, महत्वपूर्ण है थोड़ा, हाल ही में किन दो देशों को नाटो में शामिल होने की मंजूरी आपकी दे दी गई है। तो वो निकल कर आते हैं आपके फिनलैंड एंड स्वीडन। फिनलैंड एंड स्वीडन को नाटो में शामिल होने की आपकी मंजूरी दे दी गई है। नाटो वही है जो आपका यूक्रेन आपका नाटो में शामिल हो रहा था, बट रूस उसका क्या कर रहा था, आपका विरोध कर रहा था। तो वहाँ कौन सी मूवी चरित्रार्थ हो रही थी आपकी, पुष्पा। एक झुक नहीं रहा था, एक आपका रुक नहीं रहा था। अगर नाटो के हम अध्यक्ष देखें, अध्यक्ष, तो कौन निकल कर आते हैं आपके, जेम्स स्टोनबर्ग, ये निकल कर आते हैं आपके नाटो के अध्यक्ष। और हम ज़्यादा इस न्यूज में नहीं देख रहे हैं, हम बढ़ रहे हैं आपके अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, क्या कह रहा है कि हिरोशिमा दिवस, क्या कह रहा है आपका, हिरोशिमा, ये हिरोशिमा क्या है आपका शहर है, किसका शहर है, आपका जापान का शहर है, जिस पर अमेरिका द्वारा आपका बॉम्ब गिराया गया था। जापान का शहर निकल कर आता है कौन सा, आपका हिरोशिमा। तो क्या कहा जा रहा है, हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है आपका, 6 अगस्त को। तो 6 अगस्त को मनाया जाता है आपका हिरोशिमा डे। और 9 अगस्त को मनाया जाता है नागासाकी डे। नागासाकी दिवस कब मनाया जाता है, इस दिन मनाया जाता है। अगर 12 अगस्त को देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। 29 अगस्त को हम देखें तो क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय खेल दिवस। किसकी याद में, मेजर ध्यानचंद्र जी की याद में। और आपको पता होना चाहिए 1 अगस्त को हम महत्वपूर्ण एक दिवस हम बना के आए थे, जिसे आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे। क्या बनाया था हमने,
लंग्स डे मनाया था हमने, वर्ल्ड लंग कैंसर डे। वर्ल्ड लंग्स कैंसर डे हमने कब मनाया था आपका 1 अगस्त को मनाया था। और 3 तलाक, क्या आपका 3 तलाक डे भी कब मनाया गया था आपका 1 अगस्त को ही आपका मनाया गया था। 1 अगस्त को ही हमने 3 तलाक दिवस आपका मनाया था। महत्वपूर्ण है ये सारे के सारे, आप अच्छे से इन्हें छाप लेना। इसके बाद फिर देखा जा रहा है आपका आगे कि अगला प्रश्न आपका निकल कर क्या आ रहा है। अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में ऑयल इंडिया के चेयरमैन का पदभार किसने संभाला है। तो ऑयल इंडिया के चेयरमैन का पदभार संभाला आपका किसके, इंडियन नहीं, क्या नाम है इनका, रंजीत रथ। किसने संभाला है आपका ये संभाला है आपका रंजीत रथ ने। महत्वपूर्ण है, रंजीत रथ ने ऑयल इंडिया का आपका पदभार संभाल लिया है। रविंद्र ठक्कर की अगर हम बात करें तो इसने किसका संभाला, वोडाफोन आइडिया का। इसकी हम बात करें पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन का पदभार किसके पास है आपका, रविंद्र ढिल्लों के पास। और सुशील चंद्र हैं, ये क्या हो रहे हैं आपके, रिप्लेस आपके हो रहे हैं। किससे रिप्लेस हो रहे हैं आपके, तो आपको देखना है, महत्वपूर्ण है। अभी रिप्लेस हुए हैं सुशील चंद्र, किससे, आपके ऑयल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन का अध्यक्ष पदभार इन्होंने छोड़ा है। और ये कैसी कंपनी निकल कर आती है, तो ये है आपकी महारत्न कंपनी। और महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है, 11 है। अगर पूछा जाए आपसे नवीनतम महारत्न कौन सी है, तो वो आती है आपकी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। महत्वपूर्ण है, छाप लें आप इसे। अगला प्रश्न आता है आपका कि हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ आपका स्थापित किया जा रहा है। तो एक अच्छा प्रश्न है, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण आपका प्रश्न है। तो ये आपका सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, प्लेस कहाँ बनाया जा रहा है आपका, ये खंडवा में आपका बनाया जा रहा है। और खंडवा कहाँ था, मध्य प्रदेश के अंतर्गत आपका निकल कर आता है। कब तक ये तैयार हो जाएगा बनकर, तो 2023 तक बनकर हो जाएगा। आपसे पूछा जाएगा इसकी क्षमता कितनी रहेगी, तो 600 मेगावाट क्या रहेगी, 600 मेगावाट इसकी क्षमता रहेगी। क्या उत्पादन करेगा ये, बिजली आपका उत्पादन ये करेगा। और किस नदी पर बनाया जा रहा है, तो नदी निकल कर आती है आपकी नर्मदा नदी। कौन से बांध पर बनाया जा रहा है आपका, ओमकारेश्वर बांध। कौन सा, ओमकारेश्वर बांध। और ये कहाँ निकल कर आता है आपका, खंडवा में ये आपका बांध है। कितनी लागत कितनी है इसकी, तो लागत निकल कर आती है 3000 करोड़ रुपए। 3000 करोड़ रुपए की लागत से आपको ये बनाया जा रहा है। कहाँ बनाया जा रहा है, खंडवा में आपको बनाया जा रहा है। अगर कोटा की बात करें तो ये आता है राजस्थान। नागपुर की बात करें ये आता है महाराष्ट्र। अमृतसर की बात करें ये आता है पंजाब। इसकी हम बात करें ये आता है आपका मध्य प्रदेश। महत्वपूर्ण आपके प्रश्न है, सारे के सारे आप छाप लेना। और मध्य प्रदेश की स्थापना की हम बात करते हैं 1 नवंबर सन 1956 ये निकल कर आती है। और अगर हम देखें मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान जी, और मध्य प्रदेश के गवर्नर अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश के गवर्नर निकल कर आते हैं आपके, उनका नाम निकल कर आता है आपका मगनभाई छगनभाई आपके पटेल। महत्वपूर्ण आपकी न्यूज निकल कर आ रही है। अगली न्यूज है आपकी, हाल ही में IOCL और किस देश के बीच आपातकालीन पेट्रोल उत्पादकों की आपूर्ति के लिए एक समझौता किया गया है। तो वो निकल कर आता आपका बांग्लादेश के साथ IOCL इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने आपका समझौता किया है। किसके लिए, तो आपका आपातकालीन समय में हम आपको पेट्रोल भेजेंगे, इसके लिए समझौता आपका किया गया है। अगर इसकी हम कैपिटल की बात करें, कैपिटल क्या निकल कर आती है आपकी, ढाका। करेंसी की हम बात करें टका। भूटान कैपिटल आती है थिम्पू। नेपाल की आती है काठमांडू। और म्यांमार की आती है आपकी थिम्पू। नेपाल की आती है काठमांडू। नेपाल की काठमांडू। यहाँ आती है नाय पाईतेप, ये हो जाती है आपकी म्यांमार की। तो इसे आप छाप लेना। अब हम चल रहे हैं आपके क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर।
आपको ध्यान रखना है। हमारा पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। टेलीग्राम से आपको क्या मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा। और पीडीएफ मिलने के बाद वीडियो आपको पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो कतई ना भूलें। और जो अभी मैं लगाने वाला हूं आपका क्वेश्चन ऑफ द डे आप कमेंट के माध्यम से आप हमें बताएंगे और अधिक से अधिक शेयर करें। आज आपकी शाम को कौन सी वीडियो आएगी, बर्मिंघम ओलंपिक की, तो बिल्कुल देखना ना भूलें, क्योंकि एक प्रश्न आपका 100% उस वीडियो से बनेगा। थैंक यू।